level of sales, as you all can see. First level is total sales of 40 lakhs, including agent sales of rupees 5 lakh, total sales of 50 lakhs, including agent sale of 8 lakhs, total sales of 60 lakhs, including agent sale of 9 lakhs. All right. Now, first of all, we are going to prepare a table, okay, whereby we will show all these three levels of sales. So this is selling overhead budget for the year 31st March 2013. अब बेटा यहाँ पे है ना, आपको तीन अलग अलग लेवल्स के बारे में दिया हुआ है. So for all the three levels of sales, we are going to prepare a selling overhead budget. ठीक है. तो સૌથી પહેલા આવશે એમાં particulars. Option number 1, option number 2, and option number 3. ठीक है. So particulars, पहला ऑप्शन, ठीक है, जिसमें टोटल सेल्स आपको दी है 40 लाख की. दूसरा ऑप्शन जिसमें आपको सेल्स दी है 50 लाख की. और तीसरा ऑप्शन जिसमें आपको सेल्स दी है आपके टोटल 60 लाख की. ऑल राइट. सबसे पहले मैं सेल्स लिख लूं आप लोगों के नॉलेज के लिए. सो टोटल सेल्स, ध्यान देना सब लोग, टोटल सेल्स है यहाँ पे 40 लाख है, यहाँ पे 50 लाख है और यहाँ पे 60 लाख है. ओके. इसमें से एजेंट सेल, एजेंट सेल जो है वो तुम्हारा 5 लाख है, 8 लाख है और 9 लाख है. अब आपको यहाँ पे सम में दो तरह की सेल्स दी अगर आप देखो तो. एक है ट्रैवलिंग सेल्समैन जो लिखा हुआ है इन एडिशन द ट्रैवलिंग सेल्समैन आर पेड 1% कमीशन ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय देम. तो एजेंट सेल्स अगर 5 लाख है तो ट्रैवलिंग सेल्समैन की सेल, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन की सेल होगी 35 लाख. कैसे? 40 लाख माइनस 5 लाख. टोटल सेल्स में से अगर मैं एजेंट की सेल माइनस कर दूं तो मुझे किसकी सेल मिल जाएगी? ट्रैवलिंग सेल्समैन की सेल्स मिल जाएगी हम लोगों को. ठीक है. सेम है, 50 लाख माइनस 8 लाख એટલે 42 lakhs, 60 लाख माइनस 9 लाख એટલે 51 lakhs. सो एज यू ऑल कैन सी, ये मुझे जो सेल्स की इंफॉर्मेशन थी वो क्लियर है. ठीक है. नाउ we will have to write down or incorporate all the expenses. ठीक है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा तुम्हारे फिक्स्ड एक्सपेंस की. देखो दो एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे बोला गया है. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट फिक्स्ड एक्सपेंस. अब फिक्स्ड एक्सपेंस की एक खासियत है कि कोई भी सेल्स का लेवल हो, व्हाटएवर द लेवल ऑफ सेल्स इज, फिक्स्ड एक्सपेंस रिमेन्स फिक्स्ड. तो उसमें सबसे पहला है सेल्स ऑफिस सैलरी. That is 44,000. तो कोई भी लेवल हो it would be 44,000. It is fixed. उसके बाद है सेल्स ऑफिस फिक्स्ड. That is 32,000, 32,000 and 32,000. उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट. ओके. एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो आपका फिक्स्ड है. कितना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस? 55,000. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. उसके बाद है ट्रैवलिंग सेल्समैन रेम्यूनरेशन.
That is also fixed. That is 1,50,000, 1,50,000, and 1,50,000. So, beta, here we finished all the fixed expenses. Now let us make the total of all these fixed expenses, and we will name it as total of A. So kindly let me know. 2,81,000. 2,81,000 और कोई भी सेल्स का लेवल होगा, it would be 2,81,000. So this is your total fixed expense. ठीक है? Now we are going to take all the variable expenses. So now B, variable expense. ठीक है? और वेरिएबल एक्सपेंस में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस जो है इट विल चेंज विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ सेल्स. ठीक से ध्यान रखो बता. सबसे पहले आपको बोला हुआ है ट्रैवलिंग सेल्समैन आर पेड 1% कमीशन ऑन द सेल्स अफेक्टेड बाय देम. सो ट्रैवलिंग सेल्समैन की सेल्स देखो ये रही, हमने गिना ये रहा 35 लाख, 42 लाख और 51 लाख. So traveling salesman commission of traveling salesman, 1% of the sales affected by them. So 1% of 35 lakhs, that is 35,000. Then 1% of 42 lakhs, that is 42,000. And 1% of 51 lakhs, that is 51,000. How I calculated, you understood, right? ये 35 lakhs का 1%, ये 42 lakhs का 1%, और ये 51 lakhs का 1%. उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इन दैट कि जो कैरेज आउटवर्ड है, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड इज पेड एट 4% ऑफ सेल्स, मतलब टोटल सेल्स. ठीक है, सो कैरेज आउटवर्ड that we have to pay at the rate of 4% of the total sales. ठीक है, सो टोटल सेल्स आपको देखो सम में हमने ऊपर लिखा हुआ है 40 lakhs, 50 and 60. सो 40 lakhs का 4%, ये 50 lakhs का 4%, और ये 60 lakhs का 4%. So tell me, this would be 1,60,000. 2 लाख और 2,40,000. उसके बाद आफ्टर कैरेज आउटवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट इज other agents commission is paid at 5% on the sales. So other agent commission. ठीक है, so other agents commission which is 5% of the sales affected by them. So other agent की सेल देखो आपको ब्रैकेट में दी हुई है, ब्रैकेट में भी दी हुई है और यहाँ पे हमने अलग से उसको लिखा हुआ भी है. अदर एजेंट सेल ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे अदर एजेंट सेल ओवर हियर इज, over here you can see this is 5 lakhs, 8 lakhs and 9 lakhs. So ये जो अदर एजेंट सेल है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में भी दिया हुआ है क्वेश्चन में और हम लोगों ने यहाँ पे अलग ही बताया हुआ है, उसका मुझे परसेंटेज जुड़ना है कितना, 5%. सो नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी इन दिस केस इट वुड बी 5 लाख का 5%, 25,000. 5 लाख का 5%, उसके बाद 8 लाख का 5%, 40,000. 9 लाख का 5%. 45,000. वेरी गुड.
दिस इज 25,000, 40,000 एंड 45,000। और अब हम इन सब का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो मुझे मिलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें ये सब में है ना, जो करना है वो वेरिएबल कॉस्ट में करना है। फिक्स कॉस्ट तो कोई भी लेवल हो, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो दिस इज टोटल ऑफ बी। ओके, मेक द टोटल प्लीज, कितना होता है? 2,20,000, वेरी गुड, 2,20,000, 2,82,000, 2,82,000, 3,36,000. 3,36,000। और अब मेरे को टोटल ढूंढना है। टोटल सेलिंग ओवरहेड्स वुड बी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ए और बी का टोटल। बोलो, बे 81 वत्ता बे 20, 5,01,000, 282 प्लस 281, 5,63,000. 5,63,000, 2,81 प्लस 3,36, 6,17,000. 6,17,000. So this is your total selling overheads. I think it is clear to everybody. Any questions to anybody? ठीक है, इसमें फिक्स में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, क्योंकि फिक्स में तो फिक्स ही रहता है सब कुछ। जो मेहनत लगी वो हमको वेरिएबल में लगी, क्योंकि वेरिएबल जो था इट वाज गिवन एज द परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेलिंग ओवरहेड्स। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट सम नंबर 7। अब ये 7 नंबर के सम में क्या है, लेट अस सी एवरीबॉडी। Okay, let us take the question first. If the data regarding selling expense of Rajnagar Company Limited for the year 2012 are as below. सबको particulars दिया हुआ है, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, वेयरहाउस सैलरी, वेयरहाउस एक्सपेंस, रेंट रेट, कमीशन ऑन सेल, सेलिंग एक्सपेंस, सूरत, राजकोट, नवसारी, ऐसी 3 ब्रांच का आपको दिया हुआ है। ये 2012 का डेटा है। और फिर आगे ऐसा बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर 2013 में द फॉलोइंग चेंजेस आर टू बी अलाउड, मतलब ये चेंजेस जो है वो हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं जब हम हमारा बजट बनाएंगे 2013 का। कैसे? तो बोलते हैं कमीशन इन ईच एरिया इज टू बी इंक्रीज बाय 4%। सो हर एरिया में, चाहे वो सूरत हो, राजकोट या नवसारी हो, कमीशन हमको 4% से बढ़ानी है। वेयरहाउस सैलरी इन केस ऑफ सूरत एंड नवसारी, वेयरहाउस सैलरी जो है वो हमको सिर्फ सूरत और नवसारी में ही 5% बढ़ानी है। टोटल सैलरीज विल इंक्रीज बाय रुपीज 300, 400 एंड 200 इन ऑल द 3 एरियाज रिस्पेक्टिवली। मतलब सूरत, राजकोट और नवसारी में जो भी सैलरी है वो 300, 400, 200 रुपए रिस्पेक्टिवली बढ़ानी है। रेंट विल इंक्रीज बाय 10%, मतलब हर जगह जो रेंट है वो 10% बढ़ेगा। और खाली नवसारी में, इन नवसारी एरिया, advertisement expense will increase by 10%. You are required to prepare selling expense budget. हमें selling expense budget बनाना है for the year 2013. अब वो कैसे बनेगा? Everybody please concentrate. और ये जो selling expense हमको बनाना है 2013 का बजट, वो 2012 के that we will have to prepare on the basis of 2012, जो हमको ऑलरेडी सब में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा पर्टिकुलर्स। यहाँ पे तुम्हारा सूरत, ये राजकोट, ये नवसारी, और यहाँ पे टोटल। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स सूरत, राजकोट एंड नवसारी।
एंड लास्टली द टोटल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरीज की। तो बेटा सैलरी में ऐसा बोला हुआ है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो कि टोटल सैलरी विल इंक्रीज बाय 300, 400 एंड 200। मतलब सूरत में हो जाएगी 3800, है ना, 300 बढ़ानी है, 3500 थी प्लस 300 बढ़ी। ओके, राजकोट में 400, राजकोट में हुई 4400। कैसे? 4000 थी और 400 बढ़ाई। ओके, नवसारी में 200, नवसारी में हुई आपकी 2700, तो 2500 प्लस 200। प्लीज मेक द टोटल एवरीबडी। टोटल कितना हुआ इन सबका मिला के? 3800, 10,900। ठीक है, હવે આગળ વધીએ આપણે પ્લસ। ओके, दिस सम इज ऑन पेज नंबर 316। हाँ जी, अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। बोलो एडवर्टाइजमेंट में कहाँ बढ़ा? कुछ बोला है एडवर्टाइजमेंट में? एडवर्टाइजमेंट में खाली नवसारी में बढ़ा, और वो भी कितना बढ़ा? इन नवसारी एरिया, 5वां पॉइंट पढ़ो, इन नवसारी एरिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 10%। सो बाकी लोगों में एडवर्टाइजमेंट विल रिमेन सेम। सो सूरत में 2000, 2500, नवसारी में 10% बढ़ा એટલે 1100। कैसे? 1000 प्लस 10%, कितना हुआ? टोटल करो। 4500 प्लस 1100, 5600, है ना? यस सर। उसके बाद वेयरहाउस सैलरी। बोलो वेयरहाउस सैलरी कहाँ बढ़ी? सेकंड पॉइंट, वेयरहाउस सैलरी इन सूरत एंड नवसारी विल इंक्रीज बाय 5%। खाली सूरत और नवसारी में बढ़ानी है। राजकोट में जो वेयरहाउस सैलरी 8000 है वो 8000 रुपए ही रहेगी। खाली सूरत और नवसारी में हमको 5% बढ़ानी है। तो सूरत में है 7000, तो 7000 में 5% बढ़ानी है, तो कितना हुआ? 7350। और नर्सरी में 6000 है, तो 6000 में हमको 5% बढ़ाना है, तो 6300। और इन तीनों का टोटल करो। 21,650। 21,000, 21,650। 21,650। तो ये बात की हम लोगों ने वेयरहाउस सैलरी की। ओके, आफ्टर द वेयरहाउस सैलरी द नेक्स्ट इज वेयरहाउस एक्सपेंस। सो प्लस वेयरहाउस एक्सपेंस। बोलो उसमें कुछ बोला है, कुछ बढ़ा है कहीं पे भी? नहीं बढ़ा है। नो सर। वेयरहाउस एक्सपेंस में कुछ भी नहीं बढ़ा है, तो ये एज इट इज रहेगा। 4000, 5000 और 3000। सो टोटल कम्स टू 12000। Is it clear to everybody? Okay, so no change in this. Okay, after warehouse expense, the next is rent. Okay, rent में ऐसा बोला हुआ है कि हर एरिया में 10% बढ़ाया जाएगा। So सूरत में होगा 1100। कैसे? 1000 प्लस 10%। इसमें हो जाएगा 2200। कैसे? 2000 प्लस 10%। और इसमें हो जाएगा 1300 ने 20। कैसे? 1200 प्लस 10%। तो टोटल होगा तुम्हारा 4620। सीधी वस्तु से 10% वधी जवानुं ने आ भी टोटल में टोटल 4200 है। 4200 में आप 10% प्लस करो, तुम्हारा आंसर तुमको मिल जाएगा। सिंपल। बोलो पची आफ्टर रेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज कमीशन। बोलो
कमीशन ऑन सेल्स के बारे में क्या बोला हुआ है? Increased 4%. हर एरिया में 4% बढ़ेगा। तो यहाँ 8,000 है, 8,000 का 4% प्लस करो, 8 4 32, 8,320। कैसे? 8,000 प्लस 4%, फिर 6,000 में 4% એટલે 6 4 24 प्लस 4%, और 7,000 में 4% એટલે 7,280। 21,840 21,840। 840 ओके, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस। बोलो, सेलिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला है? नो सर। कुछ भी बोला नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे सेलिंग एक्सपेंस जो हैं वो 6,000, 8,000 and 4,000. So total would be 18,000. No change in that. और अब हम करेंगे इन सबका टोटल। So please let me know what is the total in Surat, what is the total in Rajkot, and what is the total in Navsari. 32,570. 32,000. 570. 500 फिर राजकोट 36,340. and Navsari, 25,700. और इन तीनों का टोटल 94,610 So this is your sum. Okay, I hope it is clear to everybody. If you have any questions, you can ask me now.